ठीक है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180। क्लियर है? यस मैम। एंड सिमिलरली अगर मेरे पास क्या है, एंगल है, लेकिन जो नंबर ऑफ बोल्ट्स या फिर बेल्ट आपका जो बोल्ट्स या फिर रिवेट्स जो है आपके इस तरह से है कि आपका मतलब दो लगे, एक ही लाइन में दो लगे हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, आपको एल कितना लेना है, 0.85 एल, और अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कितने लेने हैं, सिग्मा एसी। ठीक है, इसमें क्या है, कनेक्टेड बाय 2 और मोर रिवेट, सिंगल ही है आपका, ये सिंगल ही आपका एंगल है, ठीक है, गजेट प्लेट है, लेकिन जब कनेक्शन हो रखा है तो किस तरह से है कि आपके दो इसमें क्या लगे हुए हैं, बोल्ट्स या फिर रिवेट्स लगे हुए हैं, दो या दो से ज्यादा, उस केस में इफेक्टिव लेंथ कितनी लेकर चलनी है, 0.85, अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कितने लेकर चलने हैं, सिग्मा एसी। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं डबल एंगल, मतलब बीच में इस तरह से गजेट प्लेट लगी हुई है, इधर आपका एंगल सेक्शन है, इधर आपका एंगल सेक्शन, और बीच में क्या है, रिवर्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, प्लेस्ड बैक टू बैक, आगे पीछे इस तरह से लगे हुए हैं, बीच में क्या है, गजेट प्लेट है, कनेक्टेड टू बोथ साइड्स ऑफ अ गजेट प्लेट बाय 2 और मोर रिवेट्स, रिवेट्स जो है आपके हैं वो दो या दो से ज्यादा है, ठीक है, उस केस में, एक मिनट बेटा, बच्चा कुछ कनेक्शन में दिक्कत हो रही है क्या, बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, सर्वर एरर आ रहा है। आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर इस तरह से प्लेट लगी हुई है और आगे पीछे एंगल सेक्शन और बीच में इस तरह से रिवेट लगा हुआ है, लेकिन किससे, दो, एक या दो से ज्यादा है, ठीक है, दो से ज्यादा रिवेट है, तो उस केस में आपको इफेक्टिव लेंथ कितनी लेकर चलनी है, 0.7 एल से लेकर 0.85 के बीच में लेकर चलनी है, ठीक है। एंड अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस सिग्मा एसी लेकर चलना है, ये आपको दिमाग में याद रखने हैं, ठीक है। कि जब न्यूमेरिकल करेंगे एंगल वाले, आपको ये क्राइटेरिया होगा कि डबल एंगल है, किस तरह से प्लेस्ड है, कितने रिवेट लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से आप सोच के चलोगे। सिमिलरली अगर प्लेस्ड बैक टू बैक है इस तरह से, एक इधर एक इधर, अनकनेक्टेड टू द सेम साइड ऑफ द गजेट प्लेट, लेकिन अब पहले क्या था, दोनों अलग अलग साइड पे, अब लेकिन जो गजेट प्लेट की क्या है, सेम साइड पे लगे हुए हैं, एंड और क्या है, कनेक्टेड बाय वन रिवेट, गजेट प्लेट के तो सेम साइड पे लगे, लेकिन जो कनेक्शन है वो क्या है, सिंगल रिवेट से हो रखा है, उस केस में इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, एल, और अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कितने हो जाएंगे, 0. सिग्मा एसी, एंड जो स्लेंडरनेस रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180, ये भी यहाँ पर यही सारा डिफाइन कर रखा है, तो जो जितना नाउ अगेन वन क्राइटेरिया, सेम प्लेट के एक दोनों सेम साइड पे लगे हुए हैं एंगल, एक एंगल इधर एक एंगल इधर, लेकिन जैसे पहले केस में एक रिवेट था, अब इस केस में क्या है, दो या दो से ज्यादा आपके पास क्या है, रिवेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और वेल्डिंग हो रखी है अगर मान लो एक ईच एंड पे, उस केसेस में भी आपको क्या लेना है, इफेक्टिव लेंथ इक्वल्स टू एल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इक्वल्स टू 0.8 सिग्मा एसी। ये आपको अपने दिमाग में बिठाने रहेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या होगा, कंडीशन गिवन होगी एंड देन यू हैव टू डिसाइड। क्लियर है मैंने अभी क्या बोला, आपको डिफरेंट केसेस दिए और ये बताया कि आपको उसमें कितना फैक्टर यूज करके, मतलब के कितना लेकर चलना है अगर इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब जरा एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, और अच्छा एक चीज और, ये वही 84 वाला टेबल है, ठीक है। अब जो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, क्योंकि जो आपके बुक्स में है मैंने आपको मेथड दोनों बता दिए हैं, ठीक है, फर्क बस इतना है कि आपको दोनों मेथड में बस इतना फर्क है कि जो 2007 में आप लोगों को बकलिंग क्लास देखनी रहेगी और उसके बाद आप लोगों को अपना एफसीडी की वैल्यू निकालनी रहेगी, लेकिन अगर ये वाला केस है, ठीक है, 84 वाला, 84 में आपको क्या
कोई बकलिंग क्लास का कोई सिस्टम नहीं है। आपको सिंपल लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के बाद आपको डिपेंड करता है फिर आपका कहाँ पे लाई करेगा लैम्डा की वैल्यू और ग्रेड ऑफ स्टील, एंड देन डायरेक्टली आप लोग अपनी स्टील टेबल से प्रॉपर्टीज नोट डाउन करके कंप्रेसिव स्ट्रेसेस निकाल सकते हो। बस दोनों में इतना फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये वही टेबल मैंने लगा रखा है। अभी एक न्यूमेरिकल देखते हैं इन्हीं कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, कंडीशंस क्लियर है? एक मिनट, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। देखो सिंगल एंगल अगर है, सिंगल एंगल कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करोगे ना तो आपको दिक्कत होगी। अगर मान लो सिंगल एंगल कनेक्शन है, ठीक है, मैं अभी आपको स्टील टेबल जो हमारा है उसके हिसाब से बताऊंगी। देखो सिंगल एंगल की तो हमें प्रॉपर्टीज क्या होंगी, हमें मिल जाएंगी कि आई एक्स एक्सिस क्या है, ठीक है, आई वाई वाई क्या है। लेकिन जो चीज बेटा बोल रहे हो इसको सुन लेना ध्यान से। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये जो सिंगल एंगल जो है वो तो हमें गिवन है, ठीक है, किसमें, स्टील टेबल में, तो सेम ही रहेगा आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने दो एंगल कंबाइन किए हैं, इस तरह से दो एंगल्स को जोड़ के एक सिंगल मेंबर बनाया, मतलब बिल्ट अप सेक्शन बनाया है, इधर गजेट प्लेट लगा दी है, ठीक है, इस तरह से, या फिर इस तरह से, ठीक है, बीच में गजेट प्लेट हो गई, इधर एंगल हो गया। क्या आप मुझे बताओ कि आपका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम रहेगा? कुछ पूछ रही हूँ। जो आपको इसमें गिवन है स्टील टेबल में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, क्या वो सेम रहेगा जो स्टील टेबल में गिवन होगा? नो मैम, वो तो सिंगल का है ना। पहले सिंगल था, अब डबल है, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आप लोग अपना ना आपको याद है फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर किया था? किसी को याद है? यस मैम। आपको वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो लोग जिन्होंने, मैंने तो ये चीज आप लोगों को कराई थी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता था, आपको याद हो तो। मैंने आपको एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी कराई थी, ठीक है। मैं आपको एक हल्का से एक आइडिया दूं, क्या होता था कि अगर ये मान लो हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक हमारी क्या होती थी, बॉडी होती थी, ठीक है, तो हम लोग उसका मतलब सर्टेन, इधर एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस हो गया, इधर वाई एक्सिस वाला, मतलब वाई बार मान लूं अगर मैं इसको एक्स बार, तो अगर प्लेन की बात करते थे, अगर आपको याद हो तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते होते थे, वाई बार कैलकुलेट करते होते थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी कराई थी, कुछ फॉर्मूला से आप लोग को क्वेश्चन आते थे, याद है? मैम एसएम में भी किए थे। हाँ, एसएम में भी किए थे। एफएम में भी किए थे, फाइन, ठीक है। एसएम आपको मोमेंट एसएम। एसएम में, ठीक है, वही बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने एसएम में भी किए थे, आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना क्या होता था, कि मतलब इस अगर ये एरिया ए है तो हम उसका क्या करते थे, उसको हम डिस्टेंस जो भी हमारा होता था, जो भी इसका सीजी होता था, उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट क्या निकालते होते थे, उस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, जो कि मतलब वाई स्क्वायर, मतलब जो कि इसका डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता था, एरिया इंटू वाई स्क्वायर। एरिया आपका अगर मैं बोलूं मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो गया, अगर ये वाई भी अगर मीटर में तो बी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या होती थी, चाहे मीटर में बोल लो एमएम में बोल लो, तो यूनिट क्या होती थी, mm4, ठीक है। यस अब मैम। ये तो बिल्ट अप सेक्शन है, सिंगल सेक्शन का तो हमें स्टील टेबल में गिवन है। अब मैं अब पूरा कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती थी,
नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक छिड़ जाएगा। अब आपको जो न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट है मैं बस उतना बता रही हूँ, बस याद रख लेना, ठीक है। अगर जिसको ज्यादा ही हो कि ये कैसे हुआ, काइंडली अपने फर्स्ट ईयर की अप्लाइड मैकेनिक्स की बुक खोलना, वहां पे आप लोगों का आई सेक्शन का भी आपको मिलेगा, एंगल सेक्शन का भी मिलेगा। अगर वहां पे नहीं मिलेगा तो एसएम की किताबें खोलना, वहां पे आप लोगों को ये दोनों चीजें मिलेंगी। यहाँ पे मैं बार बार नहीं बताऊंगी, वहां पे इसीलिए कंसेप्ट कराए जाते हैं ताकि आपको ये सब पता हो। अब ध्यान से देखो, अगर ये बीच में यहाँ पे क्या है, गजेट प्लेट है, ठीक है। आप एक चीज बस सिंपल अपने दिमाग में रख लेना, अगर ये एक्स एक्सिस है, आई एक्स एक्स जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो सिंगल सेक्शन का ट्वाइस हो जाएगा, 2 ऑफ आई एक्स एक्स, ठीक है। लेकिन आई वाई वाई की अगर मैं बात करूं, आई वाई वाई चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो बीच में क्या आ गई, गजेट प्लेट, गजेट प्लेट की भी तो थिकनेस है, हाँ कि ना। सीजी चेंज हो जाएगा, बीच में गजेट प्लेट की भी थिकनेस है। यहाँ पे तो हमने ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स ले लिया आई एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को आई वाई वाई निकालना रहेगा, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में आपको आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आर वाई वाई आर एक्स एक्स तो वही रहेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोग का वही रहेगा। आपको चाहिए क्या आपको बेसिक, सॉरी आपको, एक मिनट, आपको पता है बिल्ट अप सेक्शन है, आपको सिंगल एंगल का तो पता होगा आर एक्स एक्स आर वाई वाई। लेकिन जब हम लोगों को लैम्डा निकालना है, स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है, तो एल बाय आर मिनिमम है ना। लेकिन आपको पता है कि जब दो एंगल सेक्शन जोड़ के बना वो तो नया मेंबर बन गया ना, तो अब न्यू आर एक्स एक्स आर वाई वाई भी तो चाहिए रहेगा, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, आई एक्स एक्स अपॉन एरिया, ठीक है। जब आपका आई एक्स एक्स आई वाई वाई ही चेंज हो रहा है तो आप लोगों का क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज होगा। तो ये सारी वैल्यू क्या करनी रहेगी, कैलकुलेट करने की। बस जो अभी बता रही हूँ ये बता रही हूँ कि आपको जब दो एंगल जोड़ के बन रहा होगा सेक्शन, तो आई एक्स एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स लेना है। और आई वाई वाई किसके बराबर होगा, ठीक है, आई वाई वाई होगा ट्वाइस ऑफ आई वाई वाई प्लस, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे सी एक टर्म है, यहाँ पे सी वाई वाई और सी एक्स एक्स। मतलब जब आप अपना एंगल सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ से इस एंगल का यहाँ से जो सेंट्रॉइड है, इस एंगल का मतलब ये बीच में तो क्या हो गई, गजेट प्लेट हो गई, ये इधर एंगल है, इस एंगल का यहाँ से जो सीजी है दैट इज सी वाई वाई, ठीक है। हमें ये डायग्राम में गिवन होगा, जो हम स्टील टेबल देखेंगे हमें सी वाई वाई वहां पे गिवन होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली सी एक्स एक्स भी गिवन होगा, लेकिन हमें सी एक्स एक्स से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें सी वाई वाई चाहिए। क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, जब आप लोगों को आई वाई वाई कैलकुलेट करना है, आई वाई वाई किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ आप लोगों का आई वाई वाई प्लस किसके बराबर, जो आपका एरिया ऑफ सेक्शन ए, किसका, एक सिंगल सेक्शन का जो भी आपका एरिया ऑफ सेक्शन है, ठीक है, जो भी आपका एरिया ऑफ सेक्शन उसको आप क्या कर दोगे, सिंगल सेक्शन को इंटू 2 कर दोगे, 2 इंटू एरिया ऑफ एक सिंगल एंगल, तो वो टोटल एरिया हो गया दोनों एंगल का, ठीक है, आपने इंटू 2 कर दिया ना। और साथ में क्या होगा, वाई स्क्वायर, आपका जो वाई है वो चेंज हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ, आपका वाई वुड बी इक्वल टू ये सी वाई वाई, मतलब कौन सा वाला, ये वाला सी वाई वाई, ये वाला सी वाई वाई प्लस बीच में एक गजेट प्लेट भी है, सीजी निकालना है ना, बीच में गजेट प्लेट है, प्लस जो भी थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट होगी ना उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। दोबारा बताऊं, यस मैम। एक बार दोबारा बता, एक बार दोबारा बता, थोड़ा क्लियर वे से बताती हूँ, क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल में यूज होगा और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वैसे बहुत रेयर होगा डबल एंगल वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वैसे आपके सिलेबस में है सिंगल एंगल और डबल एंगल दोनों, बस फर्क क्या है, पैटर्न में सिर्फ आपको आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालना रहेगा। तो मैं आपको इधर चाहे नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेना, मैं एक क्वेश्चन दूंगी आज करने के लिए, आप लोग वो खुद ट्राई करोगे डबल एंगल वाला, मैं अभी सिंगल एंगल वाला कराऊंगी, क्योंकि जो डबल एंगल में डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये बीच में क्या हो गई, गजेट प्लेट हो गई, ये मैंने इधर क्या लगाया, एंगल लगाया,
एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। मैं अब इसके पीछे कंसेप्ट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जिसको कंसेप्ट का है थोड़ा सा कि कंसेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो सिंगल एंगल का तो हम लोगों को क्या है, स्टील टेबल में आई एक्स एक्स भी गिवन है, आई वाई वाई भी गिवन है, ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, स्टील टेबल में सब गिवन है। लेकिन वो किसका गिवन है, सिंगल एंगल का। अब जब मैंने बिल्टअप सेक्शन बनाया, मैंने बोला दो एंगल जोड़ के साथ में क्या है, गजट प्लेट है, उस केस में राजे क्या हो जाएगा, ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस का अगर बात करें, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें सीजी की अगर हम बात करें, ठीक है, आई एक्सिस का एज इट इज रहेगा, दैट वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई एक्सिस, ठीक है। आई एक्सिस क्या रहेगा, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स, मतलब जो सिंगल एंगल का आई एक्स एक्स होगा ना, अगर दोनों सेम एंगल है तो आप उसको क्या कर दोगे, ट्वाइस कर दोगे। लेकिन आई वाई वाई चेंज होगा, ठीक है, आई वाई वाई क्या होगा, चेंज होगा। आई वाई वाई क्यों चेंज होगा, वाई एक्सिस दिस इज ना, तो बीच में क्या लगी हुई है, गजट प्लेट, सीजी डिफरेंशिएट कर जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ आई वाई वाई, किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ आई वाई वाई प्लस, ठीक है, प्लस ए वाई स्क्वायर। नाउ लेट मी टेल यू, ए क्या है, इन दोनों एंगल का एरिया है, ए इज इक्वल टू दोनों एंगल का एरिया, क्लियर। हम एंगल सेक्शन की बात कर रहे हैं तो एरिया दोनों एंगल का है, तो मतलब जो आपका एक सिंगल एंगल का अगर मैं बोलूं स्मॉल ए एरिया है, तो कैपिटल ए किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल ए, क्लियर। नाउ व्हाट इज वाई, वाई स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इनटू जो आपका सीजी होता है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हम इसके सीजी की बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं ये वाला, ये आपको क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में क्या आपको स्टील टेबल से नोट डाउन करना रहेगा, इसका एंगल का सीजी यहाँ पे किसके बराबर होता है, सी वाई वाई, सी वाई वाई, ठीक है। या आपको सी वाई वाई, आपको वहां पे भी मैं अभी कोड वो दिखाऊंगी, स्टील टेबल दिखाऊंगी, वहां पे आपको दिख जाएगा सी वाई वाई, आपको डायग्राम में शो कर रखा है, दिस सी वाई वाई प्लस ये जो ये बीच में गजट प्लेट यूज करी है, इसका थिकनेस का हाफ, तो यहाँ से मेरे को इस एंगल का सीजी ये जो एड अप हो जाएगा ना, इसमें सी वाई वाई के अंदर हाफ थिकनेस इसकी ऐड हो जाएगी, तो ये वाई हमारा क्या हो जाएगा, वाई, ये वाला वाई, वाई किसके बराबर होगा, सी वाई वाई प्लस जो गजट प्लेट की थिकनेस है टी बाई थिकनेस को हाफ कर दो, तो मेरे पास ये सी वाई वाई शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, इसके इस गजट प्लेट के हाफ तक, वही चाहिए था, सीजी चाहिए था इस सेक्शन के लिए, क्लियर है, वाई क्या है। यस मैम। किसी और को कोई डाउट, इन शॉर्ट मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, पूरा कंसेप्चुअल नहीं बताया है, क्योंकि उसके लिए आपको अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर खोलना रहेगा जो अप्लाइड मैकेनिक्स में था, इतना टाइम नहीं है, पहली काफी पीछे है, तो इसीलिए मैंने आपको सिंपल बता दिया कि आई एक्स एक्स इस एक्सिस के पैरेलल, दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स, और आई वाई वाई ट्वाइस ऑफ आई वाई वाई प्लस, जस्ट बिकॉज इसमें गजट प्लेट बीच में ऐड हुई है, तो हमारा सीजी जो है वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो इसीलिए हमने इसको एरिया इंटू वाई स्क्वायर किया, एरिया यहाँ पे दोनों एंगल का एरिया इंटू मतलब टोटल एरिया, वाई क्या हो गया, सी वाई वाई, मतलब सी वाई वाई हमें कोड्स में गिवन होता है, क्या होता है सी वाई वाई, कोड्स मतलब बोल रही स्टील टेबल में, यहां से इसका यहां से लेकर इसका सीजी दैट इज सी वाई वाई, ठीक है। और साथ में गजट प्लेट इधर एड अप हुई है दोनों एंगल के साथ, तो इस गजट प्लेट की हाफ द थिकनेस, तो सीजी चेंज हो गया ना, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो ये वाई 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 क्या हो जाएगा, सी वाई वाई प्लस हाफ द थिकनेस ऑफ गजट प्लेट, क्लियर है। अब अगर आपका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई आ गया है, तो आप आर एक्स एक्स और आर वाई वाई भी तो कैलकुलेट कर सकते हो, आर का क्या फॉर्मूला था, आई बाय ए, आर एक्स एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स अपॉन एरिया, इधर ये आर वाई वाई क्या हो जाएगा, आर सॉरी आई वाई वाई बाय एरिया,
दोनों सेक्शन का मिला के, एंगल सेक्शन का। तो जब आपके पास आर एक्स एक्स आ गया, आर वाई वाई आ गया, तो आप लेमडा निकाल सकते हो दोनों में से जो मिनिमम होगा, आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में से। तो आपका आर मिनिमम हो जाएगा, आपको पता है हमें मिनिमम लेना होता है लैम्डा के लिए। तो सिंपल क्या किया, लैम्डा इक्वल्स टू आर मिनिमम, जो भी आपका आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में से मिनिमम होगा उसको इधर डालिएगा, आपके पास लैम्डा आ जाएगा। देन लैम्डा आ गया, आपको पता है स्टील कौन सा यूज कर रहे हो, 250 अगर आपका है तो आप उसके हिसाब से क्या करोगे, टेबल में इंटरपोलेशन हो जाएगी। हाँ कि ना, नहीं समझ आया तो बोल दो, अभी भी बोल दो। मैं आपको न्यूमेरिकल खुद करने को देने वाली हूँ, ये वाले मैंने मेथड समझाया है अभी। बताओ क्लियर है कि नहीं। अब कोई बोल नहीं रहा है। यस मैम क्लियर है। आस्था, यस मैम क्लियर है। विकास, आस्था, विकास, फनिश, मुकेश, मोनू, सार्थक, परिधि, बोलो अगर नहीं क्लियर है तो। मेरे को लग रहा है लेक्चर ऑन करके भाग गए हैं। क्लियर है मैम। नहीं भी क्लियर है, मैं आप लोग पूछ नहीं रहे हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं। आई होप डबल एंगल वाला क्लैरिटी है सबको, कि आपका आई Yes, एक्स एक्स और आई वाई वाई चेंज हो जाएगा। आप आई एक्स एक्स कैलकुलेट करोगे, दैट इज ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स, आई वाई वाई ट्वाइस ऑफ आई वाई वाई प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर। वाई किसके बराबर हो जाएगा, सी वाई वाई, जो कि आपको स्टील टेबल के अंदर सी वाई वाई की वैल्यू गिवन होगी, प्लस थिकनेस ऑफ हाफ दी थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट, जो भी गजेट प्लेट की थिकनेस आपको न्यूमेरिकल में होगी, कितने 10 की 10.2 की, जो भी उसका हाफ। तो आप वहां पे वाई स्क्वायर, दिस वुड बी योर आई वाई वाई का फॉर्मूला। देन आप उस आई एक्स एक्स और आई वाई वाई से आर एक्स एक्स और आर वाई वाई निकालोगे, दैट इज अंडर द रूट आई बाय ए। एक्स एक्स के लिए आई एक्स एक्स होगा, आर वाई वाई के लिए आई वाई वाई होगा। दोनों वैल्यू में से जो मिनिमम होगा उसको लैम्डा में पुट अप कर दीजिएगा, आर मिनिमम वैल्यू से, ठीक है, लैम्डा आ जाएगा। देन टेबल आप लोगों को पता ही है, टेबल में इंटरपोलेशन करके आप लोग अपना क्या निकालोगे, एफ सी डी निकल जाएगा। एफ सी डी निकल गया तो आपको परमिसिबल के आपको क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है। परमिसिबल स्ट्रेसेस कंप्रेसिव स्ट्रेसेस निकल गए ना, तो इनटू क्या कर दोगे, एरिया, दैट वुड बी योर, हाँ दैट वुड बी योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इस इन दोनों को मिला के। क्लियर। अब अगर ये तो मैंने आपको 84 के हिसाब से बताया, आपको याद हो कल मैंने आपको बोला था कोई भी एंगल सेक्शन या फिर कोई भी बिल्ट अप सेक्शन, सिंगल एंगल या दो एंगल को मिला के, तो वहां पे अल्फा की वैल्यू क्या थी, कौन सी बकलिंग क्लास थी, सी। तो अल्फा की वैल्यू सी से पिक कर लेना, ठीक है। या फिर आप टेबल कौन सा पिक करोगे, बकलिंग क्लास सी वाला। आई एक्स एक्स आई वाई वाई सेम ऐसे ही निकलेगा वहां पर भी, बस टेबल पे पिक करने वाला कौन सा हो जाएगा, सी वाला। एंगल या फिर बिल्ट अप सेक्शन कोई भी, तो टेबल कौन सा पिक होगा, सी वाला। क्लियर है बच्चे। यस मैम। बस ये डिफरेंस है और कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं है। अब ये आपके ऊपर होगा, आपको पेपर में किसके हिसाब से करना है वो आपके ऊपर छूट है। आप 2007 से करना चाहते हो, 84 से करना चाहते हो, आपके ऊपर है, कोई भी टेबल पिक करके कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेथड सारा सेम है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, अ सिंगल, अच्छा मैं आपको वो दिखा देती हूँ, स्टील टेबल के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी कैसे गिवन है। आपको ये टेबल दिख रहा है, यस मैम। कैन यू सी द डायग्राम, सी वाई वाई दिख गया, दिस इज सी वाई वाई, ये आपका एंगल से यहां से लेकर इसका सी वाई वाई, दैट इज सी जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको ये सी वाई वाई गिवन है। बस यहाँ पे आपको यहाँ इस टेबल पे अब आपको ये आई सेक्शन चूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम न्यूमेरिकल अगर देखेंगे 150 इंटू 150 वाला यूज हो रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया
हमारा हम यूज कौन सा कर रहे हैं, तो आपको कैसे गिवन होगा क्वेश्चन में कि ISA 150 इंटू 150 और उसकी थिकनेस गिवन होगी, ऐसे गिवन होगा ISA 150 इंटू 150 इंटू जो भी उसकी थिकनेस, मानो हम 12 mm वाला न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो 150 वाला ढूंढो, ये रहा 12 mm, ये देखो यहाँ पे थिकनेस थिकनेस गिवन है, हमें कौन सा यूज करना है, एक 10 का है एक 12 का है, तो हमें तो स्पेसिफाई है हम 12 mm वाला यूज करने वाले हैं, तो 12 mm वाली लाइन में जाइए, ये सारा डाटा हमें चाहिए 12 mm वाला, समझे। एरिया, ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इट मीन जो हमारा एंगल सेक्शन सिंगल एंगल का एरिया कितना हो गया 34.59, क्लियर। Yes, ma'am. इस सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो mm स्क्वायर में कितना हो जाएगा 3459, कन्वर्जन तो कर लोगे ना mm स्क्वायर, ठीक है। एंड और क्या चाहिए हम लोगों को, CYY चाहिए, चलो CY अभी तो फिलहाल सिंगल एंगल सेक्शन का न्यूमेरिकल बताने हैं, तो सिंगल एंगल के लिए तो CYY की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलो फिर भी अगर डबल एंगल होता तो ये CYY ये वाला आपको डायग्राम में देखो बड़ा क्लियरली दिखा रखा है व्हाट इज CYY। देख रहे हो ये डायग्राम ऊपर बना होता है, दिस इज CYY, ठीक है। ये आपकी V एक्सिस हो गई, आपकी U एक्सिस हो गई, दिस इज योर Y एक्सिस, दिस इज योर X एक्सिस, ठीक है। देन और क्या चाहिए होता है हम लोगों को, जरा देखें, हम 12 mm वाला यूज कर रहे थे, ये रहा, ठीक है, ये वाला सारा डाटा। अब ये रहा IYY, ठीक है, आप यहां से अपना IYY नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एंड ये रहा आपका RXX एंड RYY इक्वल है, तो इसलिए बराबर है, RXX RYY बराबर है, दैट इज आप लोगों का किसके बराबर है, ये रहा ना 12 mm वाला 4.61, ठीक है। और ये आप लोगों का IXX IYY वो भी बराबर है, ठीक है, आप लोगों को वो भी गिवन है, क्लियर है। ये डाटा कैसे नोट डाउन करना है, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये स्टील टेबल के अंदर होगा, ये स्टील टेबल आप लोग अपने पेपर में साथ लेकर जाएंगे, नहीं तो ये डाटा आपके पास होगा ही नहीं, तो न्यूमेरिकल नहीं होगा, ठीक है। और कोई बोलेगा न्यूमेरिकल आएगा तो बोलना कि हमें स्टील टेबल चाहिए होता है, इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होगा। फाइन, डाटा कैसे यूज करना है, चेक करना है कि कौन सा आई सेक्शन है, ये वाला था 12 mm वाला यूज करना था, तो उसके अलोंग जो भी डाटा है वो नोट डाउन कर लो अपना, वो सारा हमें चाहिए रहेगा, क्लियर। Yes, ma'am. चलिए जरा मैं बताती हूँ क्या कह रहा है, अ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस एंगल स्ट्रट IS से 150 इंटू 150 12 mm, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वही वाला सारा डाटा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, कितना लेंथ हो गया 3.5 मीटर, हमें क्या गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है, तो आप ये सारा गिवन डाटा आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे जो भी आप लोगों को गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, यही कैलकुलेट करना है। पहला केस क्या कह रहा है, इफ इट इज कनेक्टेड बाय वन रिवेट एट ईच एंड, आप याद करो अभी जो आपको मैंने बताया था, सिंगल एंगल है, ठीक है, और क्या है, वन रिवेट से कनेक्टेड है, सिंगल एंगल वन रिवेट, तो कुछ इस तरह से अगर हम बोले, उस केस में हमारा L किसके बराबर था, इफेक्टिव लेंथ L के बराबर, अभी जो देखा था ना उसके हिसाब से। और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो किसके बराबर 0.8 सिग्मा AC, पहला केस थी जो भी मैंने बताया था, ये वाला, दिस फर्स्ट केस, कि अगर कनेक्टेड बाय वन रिवेट और वन बोल्ट, दिस केस, तो हमारा L किसके बराबर है, L के, और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस 0.8 सिग्मा AC, क्लियर। Yes, ma'am. Yes. ठीक, अब
ये हमारा बेसिक डाटा, और जो हमने टेबल से नोट डाउन करना है दैट इज एरिया। अभी देखा था हम लोगों ने 12 mm वाले का एरिया कितना था, 3, 4, 5 5, 9 हाँ mm square. स्क्वायर, ठीक है। देन आर एक्स एक्स आर वाई वाई बराबर था, अभी देखा था, क्योंकि दोनों की साइड्स बराबर है, ठीक है। स्टील टेबल में था 46.1 mm, ठीक है। हमें मिनिमम वाला पिक करना है। अब तो ये तो दोनों बराबर है, ठीक है। और क्या गिवन था, देखो इस केस में एंगल सेक्शन में आर यू यू भी था, आर वाई वाई भी, आर वी वी भी था, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था अभी एक्सिस देखी थी ना, कितने रेडियस ऑफ गायरेशन थे हमें, दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस एंड अबाउट दिस एक्सिस, हम सारे लिखेंगे। तो आर वाई एक्सिस और आर वाई वाई कितना हो गया 46.1 mm। आर यू यू एक्सिस का कितना गिवन था वहां पे 58.3 mm, और आर वी वी का कितना था 29.3 mm, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ L इक्वल्स टू L 3.5 मीटर ही है, तो दिस शुड बी 3.5 मीटर ओनली, ठीक है। तो अगर इसको mm में चेंज कर दोगे कितना हो गया 3500 mm, करेक्ट। Yes, ma'am. अब मुझे बताओ इसमें से हम कौन सा रेडियस ऑफ गायरेशन पिक करेंगे, मिनिमम कौन सा 29.3. 29.3 mm, ठीक है। हमें चाहिए क्या है लेमडा L अपॉन आर मिनिमम, L कितना हो गया 3500, आर मिनिमम 29.3 mm। जरा डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ कुछ वैल्यू आएगी 119.45, और क्या बोला था इट शुड बी लेस देन 180, लेस देन 180 है तो इट इज ओके, क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, नाउ वी हैव लैम्डा आल्सो, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एफसीडी, परमिसिबल स्ट्रेसेस, या फिर सिग्मा एजी, जो भी बोल लो उसको जिस मर्जी से डिनोट कर दो, ठीक। यहां तक तो क्लियर, यहां तक तो पैटर्न सेम था। अगर अब आप 84 वाले के हिसाब से करोगे तो आप 84 वाला टेबल यूज करना, नहीं तो आपका एंगल सेक्शन है बकलिंग क्लास सी, तो सी वाला टेबल यूज करके अपना वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। कहां से करोगे टेबल से, कितना आया है 119.45, ठीक है। किसके अब ये बीच में, किसके बीच में 110 और 120 के बीच में लाई करेगा, और आपका एफ वाई कितना है 250। जरा यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूं ये सारा, बस इतना देख लो लैम्डा कितना है, लैम्डा इक्वल्स टू 11 यहाँ पे लिख देती हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू 119.45, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब जरा टेबल पे जाते हैं, आपका कितना आया 119.45, 119.45 किसके बीच में लाई करेगा, इधर 110 और 120 के बीच में, Yes, ma'am. है ना, एक ये और एक ये। तो हमें तो कौन सा 250 वाला, 250 वाली लाइन ये वाली है, ठीक है। तो 110 के लिए कितना आया है 72, 120 के लिए 64, इंटरपोलेशन हो जाएगी। हमें कितने पे चाहिए 119.45 के लिए चाहिए